मेजर गौरव आर्या से खूबसूरत पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने पूछा कि आए दिन बॉर्डर से लोग भारत में दाखिल हो जाते हैं तो भारतीय सेना रोक नहीं पाती और किसी ने कहा कि भारतीय सेना निकम्मी है। इस बात पर गौरव आर्या ने अपने ही अंदाज में बड़ी ही खूबसूरती से हंसते हंसते जवाब दिया और पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आएंगे नहीं आएंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को 10-20 साल तक इसके साथ डील करना पड़ेगा। एफएटीएफ इज वेरी स्मॉल थिंग आरजू जी। बिल्कुल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ पाकिस्तान को रिलीफ तो मिलेगा अगर वो एफएटीएफ में से निकल गया। ये भी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा अगर हम ये ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं। लेकिन साथ साथ मेजर साहब अक्सर ये देखा गया है कि बॉर्डर के पास से यानी या कश्मीर साइड से आप कह लीजिए कि लोग भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद कहा जाता है, बल्कि आपके बचपन के दोस्त जो है उन्होंने कहा कि भारत की जो फौज है बहुत निकम्मी है, तो क्योंकि रोक क्यों नहीं पाते। तो आपके ख्याल से क्यों रोक नहीं पाते? अगर यहाँ से कोई वहां जाता है, इतनी फौज जो कहा जाता है खड़ी है, तो वो उसकी क्या वजह हो सकती है कि नहीं हम उस चीज को रोक पा रहे? आरजू जी, ऐसा है ना कि इंडियन आर्मी से शिकायत मुझे भी है। तो चीमा साहब ने बोला ना, उसकी शिकायत मेरी भी इंडियन आर्मी से, और मेरी सबसे बड़ी मेरी खुद की फौज से शिकायत है कि यार तुम लोगों ने 71 में आधा ही काम करा, आधा काम करके वापस आ गए। वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। आई प्लेस माई ऑब्जेक्शंस टू द इंडियन आर्मी ऑन रिकॉर्ड। पूरा काम करके आते, तुम लोग आधा काम करके आए हो। खैर, ऐसा होता है आरजू जी, मैं आपको समझा देता हूँ। पता नहीं आप बॉर्डर कभी गई हैं, चीमा साहब गए हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। ऐसा होता है आरजू जी कि जहां पे फेंसिंग होती है ना, राइट, आपने फेंसिंग करी, आपने बहुत अच्छी फेंसिंग करी, आपने ट्रूप्स लगाए, वहां पे टेरेन ऐसा है कि एवरी इंच ऑफ द प्लेस कैन नॉट बी फेंस्ड। वो टेरेन ऐसा है ना, और बहुत खतरनाक टेरेन है वो। 14, 15, 16, 17, 18,000 फुट तक भी जाता है और वो 6,000 फुट तक भी जाता है। आपने बार्ब्ड वायर लगाया, ऊपर से बर्फ हिली, पत्थर हिले, सबको लेकर चले गए, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, ठीक। क्या कर लेंगे आप बताइए? और पाकिस्तानी आर्मी तो नंबर 1 है दुनिया में, हम खुद तस्लीम करते हैं कि नंबर 1 आर्मी है। आईएसआई भी नंबर 1 है। शोएब अख्तर ने भी बोल दिया था एक बार कि आईएसआई नंबर 1 है। तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई क्यों नहीं रोक पाते? ये अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले मन मर्जी से आ जाते हैं ड्यूरन लाइन का फेंस तोड़ के। भाई, हम लोग नालायक हैं, हम लोग निकम्मे हैं, आप तो नंबर 1 है सर। दुनिया में बेस्ट आर्मी है, अमेरिकन को पीट रखा है और रूस को खदेड़ दिया और सबको कर दिया, बड़े बड़े तराने लिखे गए। ये सलवार कमीज पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए तालिबान, इनको क्यों नहीं रोक पा रहे आप? क्या बात हो गई? जरा पूछिए पाकिस्तान फौज से कि भैया क्यों, ऐसा क्यों है कि जब उनकी मन चाहता है वो क्वेटा में आ जाते हैं, जब उनका मन चाहता है पेशावर के आसपास ब्लास्ट कर लेते हैं, जब उनका मन चाहता है कि लोअर दीर में या फिर सवात में या फिर आपके नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में, जब मन चाहता है खदेड़ खुदूड़ के मार मूर के लोगों को वापस चले जाते हैं। क्यों? वो फेंस तो लगा हुआ है आपका भी, पूरा आप लोगों ने फेंस लगाया है, और वो फेंस जो गार्डेड है वो दुनिया की सबसे आला तरीन जो फौज है पाकिस्तानी आर्मी। यूएस मरीन्स फेल उसके सामने, चाइनीज आर्मी फेल, वो नंबर 1 आर्मी है, वो क्यों नहीं रोक पाती? आप ये बताइए, ये आप चीमा नहीं, साहब से बिल्कुल पूछिएगा।